सद्गुरु जी प्रणाम। मेरी एक जिज्ञासा है आपसे। सद्गुरु, आप अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव बताइए जो आज के युवा पीढ़ी के लिए ज़बरदस्त प्रेरणा स्रोत हो। अच्छा, आप हमारे अनुभव पूछना चाहते हैं? जी। तो दो तरह के अनुभव है ना। एक अनुभव है जो हमसे जीवन में चूक हुई, और एक अनुभव है जो हमने जबरदस्त उपलब्धि प्राप्त की। तो आप चूक से अनुभव पूछना चाहते हैं जो युवा पीढ़ी के लिए होगी, अपनी उपलब्धि बताइए। चूक से बताइए तो उपलब्धि उसमें हम लोगों को प्राप्त हो जाए। ये तो भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है, बड़ी चौकर जिज्ञासा है। हम अपने जीवन का अगर सबसे बड़ा चूक बताएं जो हम समझ पाए, वो ये है कि जब हम 25 वर्ष के हो गए, विवाह के लिए लोग हमारे घर आने जाने लगे। यही कानपुर की बात है। बिहार से कुछ लोग आए थे, भूटान में रहते थे विवाह के लिए, और फिर उन्होंने हमको पसंद किया। देख के पूछा पाछा हमसे कुछ चर्चा की, हैं, हम तो पसंद आ गए। अब हुआ भाई कि हम पसंद आ गए हैं। वो बेटी की फोटो लाए थे, वो भी दिखाया गया हमको। हमने उनको भी फोटो से पसंद कर लिया। शिक्षा दीक्षा की थोड़ी जानकारी प्रारंभिक की गई, क्योंकि पहले नहीं ज़्यादा पूछा जाता था कि कितना लड़कियां पढ़ी। फिर भी पूछा तो हुआ भाई, हाँ पढ़ी लिखी है। लेकिन अब उसमें आई ये बात कि भैया अब गणना मनना मिलाना। पंडित जी को बुलाया गया, और पंडित जी ने फिर निकाला कागज नहीं और पेन, और फिर हमारा नाम, फिर उनकी बेटी का नाम, ये बैठी तो है बगल में, देख लीजिए बैठी है बगल में, तो इनका नाम, और फिर मिलाना शुरू किया। और क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया, और मिला के ये बताया कि भाई लड़की पर लड़का, लड़का पर लड़की भारी है, मतलब हमारे ऊपर हमारी पत्नी भारी थी। तो भाई ये शादी करने से कोई दिक्कत, बोले दिक्कत क्या हो, जब रहेगी तो भारी ही रहेगी। तो हम समझे भाई भारी क्या होता। तो हमने जो है अलग से पंडित जी से पूछा, बोले भारी का मतलब है आपसे ज़्यादा गुणवान है। हमने कही तो बहुत अच्छी बात है, अरे हमसे ज़्यादा गुणवान है तो बड़ी अच्छी बात। विवाह हुआ, और फिर बताने वो जो कागज में गुण मिला था ना, वो धड़ा का धड़ा है। आज तक हम गुणे मिला रहे हैं इनके साथ में। जो भी गुण होता है इनके अंदर कोशिश करते हैं हम डालने की। जैसे पहले ये शिक्षित कम थी, तो इनको पढ़ाने की हमने कोशिश की। ये बोलती कम थी, तो इनको हमने मंचों पर ले जाके बोलना सिखाया, बताया। इस तरह से धीरे धीरे ये खुली। नहीं तो ये केवल चाहती थी हम किचने में रहें, और इनको कुछ आता नहीं था, और सामने बैठी हैं कहें ऐसा न हुआ हो। तो हम युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि ए युवाओं, चाहे तुम बेटा हो बेटी हो, लड़के हो लड़की हो, ये गणना मनना जो कागज में मिलावा जाता है, इसके फेरे में न पड़ना। ये जब हुआ होगा तब हुआ होगा, इसको प्रणाम करना दूर से। कारण है, अगर इसके फेरे में पड़ गया तो शादी जल्दी होगी नहीं, और कर भी लिया तो बाद में बड़ी दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अपना गणना मनना मिलावे, अपने योग्यता का मिलावे, अपने कर्म का, भोजन का, स्वभाव का मिलावे, और खुशी खुशी शादी करें, हो जीवन मंगलमय होगा। हैं, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी चूक थी, जिसको आज तक हम सुधार रहे हैं। अभी भी कभी कभी बात टकरा जाती है। इसी के साथ सभी के लिए हमारी मंगल कामनाएं। युवाओं, आप जागो, खुद को समझो, ह्यूमन इंजीनियरिंग के साथ लगो, खुद को जानोगे ना, तो ये सब बातें बेबुनियाद साबित होंगी। क्या 12 प्रकार का ही पूरे दुनिया में व्यक्ति होता है? ऐसा तो नहीं है। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं का अनुभव होगा, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण। धन्यवाद।